हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स के बारे में जानेंगे आज। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डिटर्मिनर्स के बारे में शायद पहले भी आपने पढ़ा हो कुछ 6th में 7th में, बिकॉज 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास में कॉमन टॉपिक है, कॉमन सारे ही क्लासेस में चलता है। सबसे पहले तो डिटर्मिनर्स को डिटर्मिनर्स ही प्रोनाउंस करना है, डिटरमाइनर्स नहीं। डिटरमाइनर्स बहुत सारे बच्चे प्रोनाउंस करते हैं और प्रोनाउंसिएशन जो है डिटर्मिनर्स सही है, डिटर्मिनर्स, राइट। डिटरमाइनर्स कोई भी नहीं बोलेगा इसको। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, डिटर्मिनेटिव्स भी कहते हैं। डिटर्मिन वर्ड से डिटर्मिन से डिटर्मिनर बना है। डिटर्मिन मतलब व्हाट इट डिटरमाइंस ए नाउन इन अ सेंटेंस, राइट। सो इट अपीयर यूजुअली बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन और एन एडजेक्टिव। सो नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव तीनों में से किसी के भी पहले जो वर्ड्स अपेयर होते हैं सेंटेंस में उन्हें बोलते हैं डिटर्मिनर्स, राइट। सो रिगार्डलेस नाउन सब्जेक्ट पार्ट में है या प्रेडिकेट पार्ट में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब्जेक्ट पार्ट में भी नाउन हो सकता है और प्रेडिकेट पार्ट में भी नाउन हो सकता है। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं कि अगर कोई पूछता है व्हाट आर डिटर्मिनर्स तो क्या लिखना है, व्हाट आर डिटर्मिनर्स की डेफिनेशन। सो डिटर्मिनर्स में हमें लिखना है दीज आर दोज वर्ड विच अपेयर बिफोर ए नाउन, प्रोनाउन और समटाइम्स बिफोर एन एडजेक्टिव टू इंट्रोड्यूस द नाउन और टू टेल द डिटेल्स ऑफ द नाउन of the particular noun, right? So suppose if we want to write down the definition, then we have to write these are also known as determinatives. These are those words which appear before a noun, pronoun or sometimes before an adjective. They introduce noun in a sentence or tells us the details of that noun or pronoun before which they are used. Regardless the noun or pronoun is used in subject or predicate part, right? सो डिटर्मिनर की डेफिनेशन में इतनी डिटेल सफिशिएंट है। सो डिटर्मिनर क्या होते हैं, डिटर्मिनेटिव्स भी कहलाते हैं, राइट। जो डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं। किसे निर्धारित करते हैं, नाउन को या प्रोनाउन को। सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले जो वर्ड्स आते हैं लाइक फ्यू, मच, मोर, मैनी, लिटिल, अ लिटिल, दे, these, those, that, all these are determiners. So they sometimes appear before an adjective, right? Adjective से पहले भी आ जाते हैं कभी कभी। For example, suppose if I say I own a red car. I own a red car, right? So here red is an adjective. रेड कलर है ना कार का, सो रेड क्या है, एडजेक्टिव है। सो इधर एडजेक्टिव से पहले ये वर्ड ए आया है, ये क्या है, ये आर्टिकल है। आर्टिकल ए काइंड ऑफ स्पेशल डिटर्मिनर। सो ये डिटर्मिनर है एक तरीके से।
सो ये जो डिटर्मिनर है ये किससे पहले आया है? एडजेक्टिव से पहले, राइट। सो कई बार क्या होता है, डिटर्मिनर एडजेक्टिव से भी पहले आ जाता है, प्रेडिकेट पार्ट में भी हो सकता है और सब्जेक्ट पार्ट में भी। फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ आई से द शॉपकीपर went home, द शॉपकीपर वेंट होम, मतलब ये जो द है ये आर्टिकल है। आर्टिकल की डिटेल हमें पढ़नी है, अभी पढ़ेंगे हम थोड़ा। इस सेंटेंस में द शॉपकीपर वेंट होम में ये जो द है ना, ये डिटर्मिनर, ये किससे पहले आया? नाउन से पहले, सब्जेक्ट पार्ट में, राइट। सो नाउन से पहले भी आ सकता है डिटर्मिनर और एडजेक्टिव से पहले भी आ सकता है, सब्जेक्ट पार्ट में भी हो सकता है और प्रेडिकेट पार्ट में भी हो सकता है, रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ द नाउन वेयर इट इज़ प्रेजेंट। सो ये डिटर्मिनर की दो बेसिक डेफिनेशन और एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि कितने टाइप्स के डिटर्मिनर्स होते हैं। तो टाइप्स में सबसे पहला तो आर्टिकल ही है। आर्टिकल्स होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स होते हैं, पॉजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं, क्वांटिफायर्स या क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने वाले डिटर्मिनर्स होते हैं, जिन्हें डिटर्मिनर्स ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं। और क्या होता है, और इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं। उसके अलावा जो फ्रेज़ है सेंटेंस में उसके रिस्पेक्ट में जो पोजीशन है डिटर्मिनर की, उसके बेसिस पे 3 होते हैं, प्री, पोस्ट और सेंट्रल डिटर्मिनर्स। तो सबको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम टाइप्स लिखें या टाइप्स देखें कितने टाइप्स के होते हैं, तो टाइप्स में हमें सबसे पहले देखना है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में ए, एन, द। उसके बाद डिटर्मिनर्स ऑफ क्वांटिटी, डिटर्मिनर्स ऑफ क्वांटिटी, राइट। इन्हें क्वांटिफायर्स भी कहते हैं, क्वांटिफायर्स लाइक लिटिल, फ्यू, मैनी, मच, मोर, सम एंड नंबर्स भी आते हैं। डिटर्मिनर्स ऑफ नंबर इसी के अंदर है क्वांटिटी में, तो अलग से कई बुक्स में दिया होता है डिटर्मिनर्स ऑफ नंबर। सो वो हम अलग से नहीं, इसी में पढ़ेंगे, क्वांटिटी में ही। डिटर्मिनर्स ऑफ क्वांटिटी में नंबर्स लाइक 1, 2, फर्स्ट, सेकंड, 1, 2, ये सब क्या है? डिटर्मिनर्स ऑफ क्वांटिटी। उसके अलावा है डिटर्मिनर्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव में आते हैं दीज, दोज, दिस एंड दैट। सो दिस एंड दैट मेन है, दिस, दैट, इनका प्लूरल फॉर्म है दीज, दोज। तो रिस्पेक्टिव प्लूरल नाउन में दीज और दोज लग जाएगा दिस और दैट की जगह पे। अब इनका यूजेज हम देखेंगे कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज होते हैं एग्जाम्पल के साथ, राइट। फोर्थ में आ जाएगा डिटर्मिनर्स ऑफ पॉजेसिव, पोजेशन और पॉजेसिव्स, पॉजेसिव डिटर्मिनर्स, पॉजेसिव डिटर्मिनर्स, राइट। सो पॉजेसिव डिटर्मिनर्स में कौन कौन से हैं? जैसे माय, योर्स, योर, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर्स और देयर, राइट। डिटर्मिनर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिटर्मिनर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा? डिटर्मिनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन में ईच, एवरी, ईदर, राइट, नीदर, all these are determinants of distribution. And the sixth one is interrogative determinants. interrogative main type नहीं है ये, interrogative किसी किसी बुक में दिया होता है तो इसलिए बता दे रहा हूँ। interrogative determinants, right. तो interrogative determinants में आता है where, what, why, जिनसे क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली। हाउ, ये सब जो है
ये सब इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स हैं। 7th में ये भी कुछ पोजीशन ऑफ डिटर्मिनर के बेसिस पर 3 टाइप हैं, प्री, पोस्ट और सेंट्रल। प्री डिटर्मिनर, सेंट्रल डिटर्मिनर और पोस्ट डिटर्मिनर। सो ये किसकी पोजीशन, डिटर्मिनर की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेज इन अ सेंटेंस, हम उसकी टाइप प्री, सेंट्रल या पोस्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो प्री, सेंट्रल, पोस्ट देखेंगे कि एग्जाम्पल्स के साथ किस किस तरीके के होते हैं, मतलब किसे कहते हैं प्री, किसको कहते हैं सेंट्रल, किसको कहते हैं पोस्ट डिटर्मिनर। सो ये सारे हमारे टाइप्स हैं। यू मे टेक द स्क्रीनशॉट। मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा पॉज लेके साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने लिखने के लिए। ये टाइप्स हैं। इससे पहले हमने डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन के बाद हमने देखा टाइप के बाद अब हम देखेंगे हर टाइप को डिटेल में कि डिटेल्स आर्टिकल्स कैसे होते हैं, इनके यूजेज, एप्लीकेशन, एग्जाम्पल। सबसे पहला टाइप है टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स में आर्टिकल्स। तो ये 2 टाइप के होते हैं आर्टिकल्स। सबसे पहले इनडेफिनिट, जिसमें ए और एन आते हैं। ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, राइट। और एक है डेफिनिट आर्टिकल्स, राइट। इसमें आता है द जो है वो डेफिनिट आर्टिकल, राइट। देखते हैं यूज कहाँ कहाँ होता है। दे आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए या एन लगता है। ए कहाँ लगता है, जो नाउन अल्फ़ाबेट्स में कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं। कॉन्सोनेंट से स्टार्ट नहीं होते, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं। मतलब जब आप प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो कॉन्सोनेंट की साउंड आनी चाहिए। और अगर वॉवेल की साउंड है तो एन लगेगा। और ए कहाँ लगेगा, अगर कॉन्सोनेंट। सपोज इफ आई से ए बैट, सो यहाँ पे बी यानी कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है। लेकिन अगर हम देखें एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पे किसकी साउंड है, ओ की, एच की साउंड नहीं है, तो ये वॉवेल की साउंड है। हालांकि ये स्टार्ट किससे हो रहा है, कॉन्सोनेंट से। वर्ड, ये ऑनेस्ट वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, बट ये किसकी साउंड आ रही है, ओ की। तो ये ऑनेस्ट से पहले क्या लगाया मैंने, साउंड की वजह से एन लगाया। तो कॉन्सोनेंट या वॉवेल किसकी साउंड हमें मिल रही है प्रोनाउंसिएशन में, इस पर डिपेंड करता है कि वर्ड से पहले या नाउन से पहले या एडजेक्टिव से पहले ए लगेगा या एन। ध्यान देना यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये एडजेक्टिव है, राइट। नाउन तो मैन है, एडजेक्टिव क्या है, ऑनेस्ट। पहली चीज़ तो ये कि यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। दूसरी चीज़ they are used to refer a general object or thing। मतलब किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर चीज़ की बात होगी तो हम ये यूज़ नहीं करेंगे इन दोनों में से कुछ भी। यानी कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो यूनिक है, किससे पहले ए या एन लगता है, जो जनरल ऑब्जेक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले डिटर्मिनर्स हैं उनमें है ए या एन, राइट। सो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम क्या ले सकते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ आई से आई यूज्ड ए स्टिक टू बीट वन ऑफ माई स्टूडेंट। ये क्या है, ये है इनडेफिनिट आर्टिकल।
ये क्या है, नाउन, राइट, स्टिक। तो ये जनरल नाउन है। जनरल नाउन मतलब किसी एक पर्टिकुलर या स्पेशल स्टिक की बात नहीं हो रही। एक स्टिक यूज़ की, कोई सी भी स्टिक थी वो, मतलब एक कई सारी स्टिक्स में से एक स्टिक हो सकती है। तो आई यूज्ड ए स्टिक, मैंने एक छड़ी का इस्तेमाल किया मारने के लिए, राइट। तो ये जनरल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए या जनरल नाउन को रेफर करने के लिए हम यूज़ करते हैं ए या एन। इसके अलावा जो कुछ सिचुएशंस जिसमें हम मतलब ए या एन यूज़ कर सकते हैं उसमें क्या है, जैसे सपोज़ अगर हम किसी कुछ इंस्टेंसेस की बात करें, कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस की बात करें जहाँ हम यूज़ करते हैं, यानी कुछ एप्लीकेशंस की बात करें जहाँ पे हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करते हैं, वो क्या क्या है, टू रेफर अ नंबर or to represent a number. Suppose if I say unit number ले लो, to represent to express a unit number. For example, suppose if I say a bunch of flower, a bunch of, तो मैं यहाँ पे एक bunch की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे वन नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ए, राइट। सो ए हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी यूनिट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी वन थिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए ए या एन यूज़ कर सकते हैं। सपोज इफ आई से एन एलिफेंट वॉज रोमिंग इन द गार्डन। सो एक एलिफेंट, तो उसके लिए एलिफेंट में ई की साउंड आ रही है, वॉवेल की, तो इसलिए हमने वहाँ पे एन लगाया, राइट। तो मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल लिखूँगा नहीं यहाँ पे, स्पेस की प्रॉब्लम है। सो पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ क्या, जब हम किसी भी काउंटेबल नाउन को फर्स्ट टाइम स्टोरी में इंट्रोड्यूस करते हैं तब हम यूज़ करें। सपोज इफ आई से ए मैन वॉज सिटिंग ऑन द रोड, राइट, ए मैन वॉज सिटिंग ऑन द रोड। तो अगर स्टोरी में कोई पहली बार नाउन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जनरल नाउन, और काउंटेबल है वो, तो उससे पहले भी हम क्या लगाते हैं, ए या एन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया ए मैन वॉज सिटिंग ऑन द रोड। सो इसमें क्या है, टू मेंशन काउंटेबल सिंगुलर नाउन फॉर द फर्स्ट टाइम in story, right. Excuse me. और कहाँ यूज़ कर सकते हैं ए या एन, हम यूज़ कर सकते हैं टू एक्सप्रेस यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी, speed, ratio, etc. For example, suppose if I say sugar costs ₹40 एक किलोग्राम, right. Sugar costs ₹40 per kilogram is also correct, but if I want to use a here, it is also then correct. Sugar costs ₹40 a kilogram, right. और to used in exclamatory sentences like what a wonderful weekend, what a wonderful weekend। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो एक्सक्लेमेशन का यहाँ साइन आएगा, और ये भी एक एग्जाम्पल है जहाँ हम ए यूज़ कर सकते हैं, या बोले तो इंडेफिनिट
आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं. सो दीज आर द सम प्रैक्टिकल सिचुएशंस वेयर वी जनरली यूज दिस ए और एन. द कहाँ यूज होता है? टू रेफर अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक और यूनिक नाउन, राइट. ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों से पहले लग सकता है. काउंटेबल में सिंगुलर प्लूरल दोनों से पहले. इट कैन बी यूज्ड बिफोर सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल और अनकाउंटेबल, सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन. फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ आई से द ताजमहल. सो यहाँ ताजमहल तो दुनिया में एक ही है, यूनिक चीज़ है ना ये, दो ताजमहल नहीं है. तो हम स्पेशल या यूनिक किसी भी चीज़ के बारे में बात करेंगे हम दा लगा सकते हैं, राइट. द सन, द मून, सूरज चांद यूनिवर्स में एक ही है, ठीक. और सपोज आई वांट टू यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, सो वी कैन राइट द पेपर बैग्स आर एम्प्टी. पेपर बैग्स आर empty. So all these are examples. 1 2, right, 3 excuse me. तो थर्ड एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं? अब अनकाउंटेबल नाउन ले लेते हैं. द मिल्क, द मिल्क इज वार्म एनफ, राइट. अभी बहुत गर्म है, अगर मान लो कहना है बहुत तेज़ गर्म है, सो द मिल्क इज़ वार्म इनफ, या द मिल्क इज़ टू हॉट, ठीक है. सो द मिल्क इज़ टू हॉट. तो यहाँ पे द लगाया मिल्क के लिए. क्या है मिल्क? अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर लिक्विड है जिसके बारे में बात कर रहे हैं. मतलब अगर हम सपोज जनरल रेफरेंस में किसी ट्रांसपेरेंट लिक्विड की बात करेंगे तो हम द नहीं लगाएंगे, द ट्रांसपेरेंट लिक्विड नहीं कहेंगे. ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड टाइप ऑफ थिंग वॉज प्रेजेंट इन द जार. इस तरीके से हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं क्योंकि हमने एक जनरल आइडिया रिप्रेजेंट किया है. ट्रांसपेरेंट लिक्विड कई सारे हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल सपोज इफ आई से ट्रांसपेरेंट लिक्विड वाटर हो सकता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड पेट्रोल हो सकता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड आपका थिनर अल्कोहल, ये चीज़ें सब ट्रांसपेरेंट होती हैं. तो सारे ट्रांसपेरेंट लिक्विड के लिए हम द यूज़ नहीं करेंगे. ए वन ऑफ द ट्रांसपेरेंट, राइट. सो ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड वॉज देयर इन द जार, ऐसे बोल सकते हैं. सो हम किसी एक जनरल आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ए या एन लगाते हैं. और अगर स्पेसिफिक किसी एक पर्टिकुलर लिक्विड की बात हो रही है, जैसे यहाँ मिल्क की बात हो रही है, तो द यूज़ कर सकते हैं. और ये क्या है? का अनकाउंटेबल नाउन भी है. तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, 3 एग्जाम्पल. दिस इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिससे पहले हमने द यूज़ किया. ये क्या है? पेपर बैग्स, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इससे पहले हमने द यूज़ किया. और ये मिल्क यानी कि एक अनकाउंटेबल नाउन है जिससे पहले हमने द यूज़ करके एग्जाम्पल्स लिए हैं, राइट. अब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सिचुएशंस, जैसे हमने यहाँ पे कुछ इंस्टेंसेस देखे थे कि कहाँ कहाँ पे ए और एन हम यूज़ कर सकते हैं, इसी तरीके से हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिकली द यूज़ किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल पहली चीज़ हम द यूज़ कहाँ कर सकते हैं? सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले. सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले एग्जाम्पल, शी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल.
तो यहाँ पे बेस्ट जो है गुड, बेटर, बेस्ट, यू नो, तो ये बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है गुड की। गुड क्या एडजेक्टिव है, राइट। तो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द जनरली यूज़ करते हैं, राइट। और सिचुएशन क्या हो सकती है जहाँ हम यूज़ कर सकते हैं द, हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं द, जैसे हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी नेम ऑफ कंट्री से पहले, जो मैं बता चुका हूँ आपको। नेम ऑफ ओशन से पहले, जैसे द इंडियन ओशन। नेम ऑफ सी, द अरेबियन सी। नेम ऑफ मॉन्यूमेंट, जैसे द ताजमहल। नेम ऑफ बिल्डिंग, राइट। इसी तरीके से नेम ऑफ ए स्पेसिफिक और यूनिक प्लेस, हम वहाँ पे उन सब के नाम से पहले द यूज़ कर सकते हैं। और कोई इंस्टेंस जहाँ हम यूज़ कर सकते हैं द हम यूज़ कर सकते हैं बिफोर द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, नेम ऑफ फैमिलीज और ग्रुप ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल द, और इसमें प्लूरल फॉर्म आएगा, ठीक है, फैमिली के नाम के आगे, जैसे द खुरानाज, द कपूर्स, राइट, द खान्स, इस तरीके से। सो ये क्या है, एग्जाम्पल है, राइट। और कहाँ पे द यूज़, बहुत सारी और जगह हैं जहाँ पे हम प्रैक्टिकली द यूज़ कर सकते हैं। कहाँ नहीं करना है द यूज़, यहाँ लिख देता हूँ। आई एम हैविंग स्पेस प्रॉब्लम, सो प्लीज़ डोंट माइंड। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आप देख लीजिए। तो ये तो पूरा सब एक साथ आपको या तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है, या पॉज करके इसको लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर है, फिर आप लिखते रहो, ठीक है। बाद में लेना जब मैं यहाँ लिख दूँ लास्ट में। नॉट टू यूज़ द, कहाँ नहीं करना, बिफोर द नेम्स ऑफ कलर, मील्स, गेम्स एंड मटीरियल्स, यहाँ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल सपोज द वाइट नहीं कहेंगे, द ग्रीन नहीं कहेंगे, जैसे मैंने वाइट शर्ट पहनी है, आई वेयर द वाइट शर्ट, नहीं, आई वेयर द वाइट शर्ट नहीं बोलेंगे, बिकॉज कलर के नाम से पहले हम द नहीं लगाते। मील्स, आई लाइक द बर्गर, नो इट इज़ रॉन्ग, आई लाइक पिज़्ज़ा, आई लाइक बर्गर, ऐसे बोलते हैं। सो हम किसी भी खाने की चीज़ के नाम से पहले द नहीं लगाएंगे। उसके बाद ये आई प्ले द क्रिकेट, ऐसा बोलते हैं, नहीं, आई प्ले क्रिकेट, राइट। आई लाइक क्रिकेट, आई लाइक फुटबॉल, आई लाइक द फुटबॉल नहीं बोलते। मटीरियल्स यानी एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, इनके नाम से पहले भी, या प्लास्टिक, राइट, ग्लास, इससे पहले भी द नहीं लगाएंगे। द जार इज़ मेड अप ऑफ द ग्लास, नहीं, द जार इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, जार इज़ मेड अप ऑफ द ग्लास, इनकरेक्ट सेंटेंस है। सो दिस इज़ वॉट वी हैव टू डिस्कस इन दिस टॉपिक आर्टिकल्स। तो आर्टिकल का सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। ये आर्टिकल क्या था, एक टाइप था, फर्स्ट टाइप था डिटर्मिनर्स का। अब हम नेक्स्ट टाइप के बारे में डिस्कशन इसके आगे करेंगे। यस, तो आर्टिकल्स के बाद दूसरा टाइप है क्वांटिफायर्स और द डिटर्मिनर्स ऑफ क्वांटिटी, राइट। तो क्वांटिटी किसी नाउन की बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में, उन्हें बोलते हैं क्वांटिफायर्स। मच, मैनी, ऑल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, द फ्यू, एनी, ये एनी के अलावा एक और है सम, ये सभी क्या है, क्वांटिफायर्स हैं। सो एक एक करके डिस्कस करते हैं कहाँ पे कौन सा यूज़ होता है, एग्जाम्पल क्या क्या है। जैसे सपोज मच की बात करें तो मच कौन सा कहाँ यूज़ होता है। मच इज़ ऑलवेज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन टू डिनोट क्वांटिटी, यानी जो नाउन काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, उससे पहले क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए, उसकी क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए मच यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ मच वाटर इन द जार, देयर इज़ मच वाटर इन द जार। वाटर इज़ वॉट, अनकाउंटेबल नाउन, और मच क्या है, क्वांटिटी डिटरमाइन कर रहा है, डिटरमिन कर रहा है क्वांटिटी को वाटर की। सो देयरफॉर दिस मच इज़ यूज्ड हियर, राइट।
सो मैनी इज अनदर क्वांटिफायर विच इज़ यूज बिफोर काउंटेबल नाउन। तो इसका और इसका यूज़ दोनों का सेम है, बट क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज़ होता है और ये काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ होता है। इसमें भी क्वांटिटी से, इसे भी क्वांटिटी डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है नाउन की, इसे भी नाउन की क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बट नाउन काउंटेबल है तो मैनी, और अगर अनकाउंटेबल है तो मच। फॉर एग्जाम्पल, मैनी स्टूडेंट्स आर वीक इन मैथ्स, राइट। मैथ्स में बहुत सारे बच्चे क्या हैं, वीक। मैनी स्टूडेंट्स, राइट। स्टूडेंट्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, मैनी, राइट। इस तरह ऑल जो है, ऑल दोनों में यूज़ हो सकता है, ऑल काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। एंड इट रेफर्स टू ऑल दी क्वांटिटी प्रेजेंट, राइट। ऑल द कलर्स और ऑल द मिल्क, ये दोनों में यूज़ हो सकता है। यू कैन बी यूज बिफोर बोथ काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन। अ लिटिल इज़ यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स में किसका यूज़ होता है, ए लिटिल का। अनकाउंटेबल नाउन्स में ही द लिटिल यूज़ होता है। अब ए लिटिल और द लिटिल के यूज़ में बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है, ए लिटिल कहाँ यूज़ होता है और द लिटिल, ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी आज। यस, ए लिटिल और द लिटिल दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाएगा, बट ए लिटिल में किसी छोटी क्वांटिटी को रेफ़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और द लिटिल में कहाँ, द लिटिल का यूज़, स्पेशल केस कौन सा है, कहाँ यूज़ होता है, स्पेशल सिचुएशन। द लिटिल जब सारी क्वांटिटी जो प्रेजेंट है उसकी बात हो रही है, सारी क्वांटिटी जो प्रेजेंट है वो कम है, वो बहुत कम है, वो बहुत थोड़ी है, और उस सारी क्वांटिटी के बारे में बात की जाए जो बहुत थोड़ी प्रेजेंट है, तो हम द लिटिल यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें बोलना है ऐड अ लिटिल शुगर टू माई कॉफ़ी, इट मीन्स शुगर, द प्रेजेंट शुगर इज़ मच इन क्वांटिटी, राइट, but we are using just a small amount of that sugar into a cup of coffee, right। so हम बहुत सारी शुगर जो है मौजूद उसमें से थोड़ी सी यूज़ कर रहे हैं, तो उस क्वांटिटी के लिए हम यूज़ करेंगे a little। और अगर हमने द लिटिल बता दिया तो इसका मतलब हुआ कि जो भी प्रेजेंट है वो बहुत छोटी क्वांटिटी, बहुत थोड़ी क्वांटिटी है, वो सारी क्वांटिटी को हमें यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से I spent the little money I had, right। He spent the little money he had। उसके पास थोड़ा ही पैसा था, उसने सारा खर्च कर दिया। अब वो जो थोड़ा पैसा उसके पास प्रेजेंट था, उस सारे थोड़े से अमाउंट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, द लिटिल मनी, ऑल दैट इज़, टू रेफर ऑल दैट इज़, राइट। तो ये ही फ़र्क है, दोनों ही कहाँ यूज़ होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होते हैं। बट ये स्मॉल क्वांटिटी फ्रॉम ए सफिशिएंट क्वांटिटी रेफ़र करेगा, और ये स्मॉल क्वांटिटी दैट ऑल इज़ प्रेजेंट विच इज़ स्मॉल इन क्वांटिटी, हम उसको यूज़ करेंगे, राइट। इसमें जितनी भी क्वांटिटी है वो सारी की सारी बहुत थोड़ी है, उसी को पूरी को के बारे में बात हो रही है। ए फ्यू और द फ्यू, इसमें भी सेम कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन जैसे इसके अंदर एक चीज़ कॉमन थी वैसे इसमें एक चीज़ कॉमन है। इसमें कॉमन क्या था, ये दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ हो रहे थे। इसमें कॉमन है ए फ्यू द फ्यू में दोनों ही काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होंगे। तो फिर डिफरेंस क्या है, ए स्मॉल क्वांटिटी रेफर करेगा फ्रॉम द सफिशिएंट क्वांटिटी प्रेजेंट, और ये वो सारी क्वांटिटी जो भी प्रेजेंट है वो बहुत कम है, उस सारी के लिए, उस सारी को रेफर करने के लिए हम द फ्यू। फॉर एग्जाम्पल, सपोज if we take an example, she broke the few toys she had, मतलब उसके पास कुछ थोड़े से ही खिलौने थे, उसने सारे तोड़ दिए, राइट। यहाँ पे he has only a few candies, right, he has only a few candies, उसके पास थोड़ी ही क्वांटिटी है कैंडीज़ की, उसके पास बहुत कम क्वांटिटीज़ है, मतलब बहुत कम कैंडीज़ हैं। अब जो भी कैंडी उसके पास है अगर वो किसी को दे दे, ठीक है, तो हम बोलेंगे he gave the few candies he had। एनी कहाँ यूज़ होता है, क्वेश्चंस में जहाँ पे हमें यस और नो में आंसर चाहिए, राइट। डू यू हैव एनी कॉमन सेंस, और नेगेटिव सेंटेंसेस में शी डजेंट नो एनी रूल्स ऑफ सोसाइटी। तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें यस और नो में हमें आंसर
चाहिए। तो ये 2 एग्जाम्पल्स किसके यूज़ के लिए, एनी यूज़ के लिए, राइट। अब इसके अलावा मैंने जगह की वजह से यहाँ लिखा नहीं, अभी मैं इसको थोड़ा सा रब करके लिख देता हूँ। सम कहाँ यूज़ होता है, राइट, सम और रह गया है। In affirmative sentences with uncountable nouns and countable nouns in plural. For example, I need some water. ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, सम लगा है, राइट। क्वांटिटी बता रहा है किसकी, वाटर की, जो क्या, जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आई नीड सम स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेशन, राइट। सो ये जो सम है, ये कहाँ, ये किससे पहले लगा है, ये लगा है स्टूडेंट से पहले। स्टूडेंट्स क्या है, काउंटेबल नाउन, एंड ये एस क्या बता रहा है, प्लूरल है। तो काउंटेबल नाउन इन प्लूरल या प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले भी सम यूज़ होता है और अनकाउंटेबल नाउन से भी पहले यूज़ होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। और एक और सिचुएशन है जहाँ यूज़ हो सकता है, इट ऑल्सो कैन बी यूज्ड इन दोज क्वेश्चंस, it also can be used in those questions where positive reply is expected, right, can be used in questions where positive response or reply is expected, like example, can you give me some time? Can you give me some time? Right. So this is a question where I want the response in positive, right? Or yes, I need yes only. I don't need no, right? Yes, another type of determinants are distributive determinants. So these are each, every, either, neither. Each is used when number of a set are considered individually. बहुत सारे ग्रुप में से, बहुत सारे मतलब एक सेट में से, सेट मतलब ग्रुप में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या जितने भी स्टूडेंट्स, पर्सन, कुछ भी हो सकता है, तो उनको हर एक को अगर आप कंसिडर करते हैं तो आप ईच यूज़ करेंगे हर एक के लिए। यहाँ ध्यान रखना, ईच और एवरी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ईच में और एवरी में सिर्फ फ़र्क किसका है, एक लार्ज ग्रुप के लिए या लार्ज नंबर ऑफ पर्सन पीपल के लिए यूज़ होगा, और एवरी स्मॉलर ग्रुप के लिए, राइट। और ईच एवरी जो है, एवरी स्ट्रॉन्गर है, राइट। ज़्यादा फ़र्क नहीं है। क्या फ़र्क है, when a large number of people or things are considered individually, यहाँ देख रहा हूँ number of is set, large number of people, right, और things, ये भी ग्रुप है, सेट मतलब ग्रुप, राइट। और यहाँ पे भी ग्रुप की बात हो रही है, लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप। ये क्या है, स्ट्रॉन्गर होता है, ईच से स्ट्रॉन्गर होता है एवरी। यानी अगर हमें ज़्यादा किसी चीज़ को एम्फेसिस करके या किसी चीज़ पे जोर डाल के कोई बात कहनी है, यानी ज़रूरी ही है कोई काम करना, तो उसके लिए हम एवरी, जैसे यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल देखो, एवरी स्टूडेंट हैज़ टू कंप्लीट हिज और हर होमवर्क। ये हर किसी के लिए मैंडेटरी है कि हर किसी बच्चे को, स्टूडेंट को अपना होमवर्क पूरा करना है।
तो एवरी कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे ज़्यादा एम्फेसिस डालना है, ज़्यादा प्रेशर डालना है, ज़्यादा स्ट्रेंथ या ज़्यादा फोकस, ज़्यादा जोर प्रेशर के साथ आपको कोई चीज़ बोलनी है, तो वहाँ पे आपको एवरी यूज़ करना है, ईच को ड्रॉप कर देंगे। ईच कहाँ यूज़ होगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब आप प्रेशर से या बहुत ज़्यादा मैंडेटरी किसी चीज़ के लिए आप कोई बात नहीं कह रहे। जैसे सपोज अगर मैंने बोला ईच स्टूडेंट गॉट अ चॉकलेट, ठीक है, हमने एक क्लास के अंदर सपोज चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट की, ठीक है, हर किसी बच्चे को चॉकलेट मिली, लेकिन कोई बाई चांस क्लास से बाहर था उस टाइम, तो हो सकता है एक दो बच्चे ऐसे भी हों जिनको चॉकलेट ना मिली हो, लेकिन फिर भी हम क्या बोलेंगे, ईच स्टूडेंट हैज़ गॉट ए चॉकलेट, बिकॉज के हमने सबको ही बांटी है, राइट। अब वो उनकी किस्मत के नहीं मिला, तो ईच जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं है, एवरी स्ट्रॉन्ग वर्ड है। मतलब अगर हमने बोला एवरी स्टूडेंट हैज़ टू कंप्लीट हिज होमवर्क, मीन्स कि एवरी मतलब कोई भी छूटना नहीं चाहिए, एक भी। तो यहाँ पे एवरी के अंदर स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, एवरी स्ट्रॉन्गर है देन ईच। सो बस यही फ़र्क है ईच एंड एवरी में। और ईदर और नीदर, यू नो, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, ईदर और नीदर। ईदर का क्या मतलब होता है, स्टैंड्स फॉर एनी वन ऑफ द टू। कोई दो चीज़ें हैं, उसमें से किसी एक की बात अगर की जाए तो हम ईदर लगाएंगे। मीनिंग इफ़ आई से यू मे यूज़ ईदर ऑफ द टू पेन्स, या यू कैन यूज़ ईदर ऑफ द टू पेन्स, you can choose either of the two pens. Here either is telling you are having an option to choose, to opt any one of the two pens, right? So it stands to is for any one of the two given things, right? Neither is just opposite to that either. The opposite of either and means neither the one nor the other। मतलब दो चीज़ें हैं, उनमें से कोई भी नहीं, किसी की भी बात नहीं हो रही, कोई भी, दोनों ही एग्जेम्प्टेड है। neither the one nor the other। like if I say he belongs to neither the 9th nor the 10th class, what does it mean कि ये जो है ना 9th का स्टूडेंट है ना 10th का, दो क्लासेस की बात हुई, दोनों में से किसी का भी ये स्टूडेंट नहीं है, किसी भी क्लास से बिलोंग नहीं करता, मे बी 8th से करता हूँ, राइट। सो 9th और 10th क्लास के कंपैरिजन में किसी की भी बात क्वालिफाई नहीं की, राइट। सो दोनों में से कोई भी नहीं। सो ईदर और नीदर एक दूसरे के एंटोनिम है, और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट सेंस में, अपोजिट मीनिंग में यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल्स आपने देख लिए, राइट। यू मे टेक द स्क्रीनशॉट। यस, तो फोर्थ टाइप इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। तो ये डिटर्मिनर्स जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये पॉइंट करते हैं किसी चीज़ को, किसी पर्सन को, किसी जगह को पॉइंट करने के लिए जो डिटर्मिनर्स यूज़ होते हैं, इन्हें बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। या तो डिमॉन्स्ट्रेटिव्स बोलते हैं या डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स बोलते हैं, राइट। सो इसमें दीज किसकी प्लूरल है, दिस की, और दोज किसकी प्लूरल फॉर्म है, दैट की। तो दिस और दैट जिस सेंस में यूज़ होते हैं उसी सेंस में दीज एंड दोज यूज़ होते हैं। तो दिस एंड दैट और दीज और दोज में फ़र्क क्या है, बट फ़र्क सिर्फ किसका है, नंबर का है, नाउन का नंबर। अगर सिंगुलर नाउन है तो नज़दीक की चीज़ को पॉइंट करने के लिए दिस, और दूर की चीज़ को पॉइंट करने के लिए दैट। सिमिलरली अगर प्लूरल नाउन है तो नज़दीक की चीज़ को पॉइंट करने के लिए दीज, और दूर की चीज़ों को पॉइंट करने के लिए those। For example, if I say this is my room, yes, this is my board, so this is near to me, and I am pointing this board, so that's why I am using this demonstrative determiner, right? If I say that is my camera, right, camera is somewhat away from me right now, so if I want to point out camera, then I have to see that, I have to say that because it is just somewhat far away from me। so this and that में जो डिफरेंस है समझ आया। अब यही चीज़ है अगर प्लूरल होती, मतलब बोर्ड की जगह पे हम एक बोर्ड ना होता, कई सारे बोर्ड्स होते, या कई सारे ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करता, तो दोज बोलता, राइट। दूर के लिए अगर दूर रखी हैं बहुत सारी चीज़ें, सपोज कैमरे के पीछे बहुत सारी चेयर्स रखी हैं, राइट, स्टूडेंट्स के लिए चेयर्स रखी हुई है, तो अगर मैं उन चेयर्स को पॉइंट करूँगा तो क्या बोलूँगा,
दोज चेयर्स बिलोंग टू मी, राइट। तो मैंने बहुत सारी चेयर्स के लिए बात की और दूर रखी थी, इसलिए दोज, राइट। अगर पास होती तो दीज, राइट। सो आई थिंक it's clear enough now. Here are the some examples. Here are the few examples, right? That is my pet dog. He has to visit Mumbai this week. These are my student. Those books belong to our school library, right? So interrogative determiners में WH क्वेश्चन में यूज होने वाले सारे interrogative words आते हैं, बाकी how जिससे क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है, और वेयर, हाउ, व्हाट, हु, वाई, ये सब जो है इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स हैं, ठीक है। इनसे क्वेश्चन सिर्फ हम स्टार्ट करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो भी इंटरोगेशन के लिए, क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए जो वर्ड यूज होते हैं, दैट those words are interrogative determiners. possessive determiners में possession शो होता है, राइट। possession मैंने तुम्हें पहले भी डिस्कस, अभी जब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, क्लास स्टार्ट जब टाइप्स लिखवा रहा था, possessive मतलब possessives या possessive determiners क्या शो करते हैं? possession मीनिंग ओनरशिप। अगर किसी ऑब्जेक्ट की ओनरशिप के बारे में कोई वर्ड बताता है तो वो क्या है? possessive determiner है, राइट। सपोज इफ आई से दिस इज माई पेन, so here word my tells us the possession of this pen, who is the owner of this pen, right? So my, yours, theirs, hers, his, its, so ये सारे words क्या हैं? possessives हैं या determiners of possession है। so इसमें possessive determiners में ये जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, these are our hens, this bag is hers, राइट, HERS, हर्स। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स में एक डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे आर जो लगा है ये ऑब्जेक्ट के यानी प्रेडिकेट, इससे लास्ट हैंस ऑब्जेक्ट पार्ट से पहले लगा है, बट यहाँ पे जो हर्स है ये बैक के बाद है, मतलब ऑब्जेक्ट के बाद, राइट। सो इसमें और इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पे ये पजेसिव डिटर्मिनर एज एन एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव हुआ ना, इसका इसकी प्रॉपर्टी हुई ना हैन की, कि किसकी है, ये हैंस जो है किसको बिलोंग करती है, हैंस की प्रॉपर्टी एक तरीके से इसकी ओनरशिप पता लग रही है आर से, राइट। यहाँ पे भी ओनरशिप पता लग, बट यहाँ पे ये जो वर्ड है हर्स, ये एज ए प्रोनाउन यूज है, एज ए प्रोनाउन, एज एन एडजेक्टिव नहीं। तो प्रोनाउन आई के लिए अगर एज एन एडजेक्टिव हम पजेसिव डिटर्मिनर देखें तो क्या है? आई के लिए एज एन एडजेक्टिव माई होता है, बट एज ए प्रोनाउन माइन होता है, राइट। डिफरेंस है। सो ये एडजेक्टिव पजेसिव है और ये प्रोनाउन। समझ आ रहा है? अगर एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे तो माई बोलेंगे और एज ए प्रोनाउन यूज करेंगे तो माइन बोलेंगे। सपोज इफ आई से दिस इज माई पेन, राइट, एंड इफ आई से दिस पेन इज माइन, तो ये दोनों की मीनिंग क्या है? सेम है। दोनों में ही इस पेन की ओनरशिप किसकी है? दिस इज माई, राइट। सो इसके अंदर डिफरेंस सिर्फ यही है कि हमने एक जगह पे पजेसिव डिटर्मिनर एज एन एडजेक्टिव यूज किया है जो कि माई है, दिस इज माई पेन में, एंड दिस पेन इज माइन में जो मैंने पजेसिव डिटर्मिनर यूज किया एज ए प्रोनाउन यूज किया है। सो आई थिंक इट्स क्लियर एनफ नाउ। सिमिलरली इफ आई से यू, तो यू में अगर यू को अगर हम एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे, यू का जो पजेसिव डिटर्मिनर है योर होगा, योर, राइट, लाइक दिस इज योर पेन। एंड इफ आई से दिस पेन इज योर्स, सो यहाँ पे अगर योर की जगह योर्स कर दिया तो योर्स क्या हो गया? प्रोनाउन। एज ए प्रोनाउन हमने पजेसिव डिटर्मिनर को यूज किया, राइट। इसी तरीके से अगर हम वी को देखें, वी का क्या होगा? आर और आर्स,
दिस इज आर हाउस एंड दिस हाउस इज आर्स। डिफरेंस समझ रहे हो? मैं एग्जाम्पल लिख नहीं रहा हूँ, जो वर्बली बोल रहा हूँ लिख सकते हैं आप, राइट। इसी तरीके से देयर, देयर का देयर, देयर्स। तो लास्ट इसमें ये डिस्कशन देखना है थोड़ा सा। पोजीशन ऑफ डिटर्मिनर के बेसिस पे 3 टाइप के डिटर्मिनर्स हैं, एक है प्री, एक सेंट्रल और एक पोस्ट डिटर्मिनर। तो किसके रेफरेंस में, एक दूसरे के रेफरेंस में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो फ्रेज या सेंटेंस में डिटर्मिनर्स की पोजीशन है, उसके बेसिस पे ये 3 कैटेगरीज, 3 टाइप्स हैं। जैसे प्री डिटर्मिनर, सपोज अगर 3 डिटर्मिनर यूज़ होते हैं एक ही टाइम एक ही सेंटेंस फ्रेज में, तो जो सबसे पहला है वो प्री है, जो बीच में आया है वो सेंट्रल है, जो लास्ट में आया है वो पोस्ट डिटर्मिनर। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से आई स्पेंट ऑल माई मनी एट द फेयर, तो अब इसमें 3 डिटर्मिनर्स हैं। एक ऑल, ये कौन सा डिटर्मिनर है? ये है क्वांटिफायर, राइट, क्वांटिटी। माई, दिस इज पॉजेसिव, एंड द, इट इज़ एन आर्टिकल, राइट। सो इसमें ऑल सबसे पहले आया तो इट इज़ प्री डिटर्मिनर, उसके बाद आया माई, सो इट इज़ सेंट्रल डिटर्मिनर, लास्ट में आया वो है आर्टिकल द। सो ये क्या है? पोस्ट डिटर्मिनर है। तो क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा डिटर्मिनर्स को वो जंबल करके दे दे सेंटेंस में और बोले कि रीअरेंज करिए इनको करेक्ट ऑर्डर में और फिर प्रॉपर सेंटेंस लिखिए, तो आप जैसे सपोज क्वेश्चन है अरेंज द डिटर्मिनर इन प्रॉपर ऑर्डर एंड रीराइट द सेंटेंस। यहाँ पे 2 डिटर्मिनर दिए हैं ब्रैकेट में, वी मस्ट रिस्पेक्ट, ब्रैकेट में आर कॉमा ऑल, यहाँ टीचर्स, राइट। तो करेक्ट सेंटेंस ये नहीं है वी मस्ट रिस्पेक्ट आर ऑल टीचर्स, नहीं, वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल आर टीचर्स। तो दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो अरेंज करके लिख दिया हमने। तो हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि करेक्ट डिटर्मिनर जो प्री वाला है वो कौन सा है, पोस्ट वाला कौन सा, या सेंट्रल वाला कौन सा। तो पोजीशन खुद करेक्ट डिसाइड करके हमें इस तरह रीअरेंज या रीऑर्डर करने के लिए आ सकता है क्वेश्चन में। किसको रीअरेंज कराएगा? डिटर्मिनर को, अकॉर्डिंग टू द करेक्ट पोजीशन। सो दैट्स ऑल अबाउट डिटर्मिनर्स। तो इसके बेसिस पे जो भी आपको एक्सरसाइज वर्कशीट दी जाएगी वो आप सॉल्व करेंगे और उसको सॉल्व करके रफ या किसी एक असाइनमेंट कॉपी पे आप पूरा सॉल्व करके रखेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज़ हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।